अगर कोई मुझसे पूछे ना कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है तो मैं कहूँगी हस्बैंड का दिमाग। ऐसा मेरे हस्बैंड को लगता है कि मैं सारा सारा दिन खुचर पुचर उनका सर खाती रहती हूँ, जबकि मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मैं सारी काम की बातें कर रही हूँ। जैसे कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ घर की ज़रूरी चीज़ें लेने वाली हैं, जैसे कहीं घूमने जाना है, लेकिन हस्बैंड को ऐसा लग रहा होता है कि ये सारी खर्चे करने वाली बातें हैं। और जहाँ हस्बैंड को खर्चा करना पड़ता है ना, वो बातें इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, सुबह सुबह से रूटीन शुरू कर दी है। केक बनाऊंगी, हस्बैंड आ रहे हैं ईद की छुट्टियों पे और ईद उन्होंने यही करनी है मेरे पास ही, तो इसलिए अभी बनाऊंगी केक। साथ में मैंने अपनी हेल्पर को भी सुबह सुबह बुला लिया था क्योंकि आज बहुत सारे काम थे करने वाले। जैसे मैंने केक बनाना था, हांडी बनानी थी, उसके बाद सफाई करवानी थी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि कल जो है ना मार्ट से मैं क्या लेकर आई थी। एक तो ये बॉक्स थे फ्रिज में चीज़ें स्टोर करके रखने वाले। अच्छा, जो गोल वाले होते हैं ना वो जगह ज़्यादा घेरते हैं फ्रिज के अंदर, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये वाले जो बॉक्स है ना, ये फ्रिज के अंदर बहुत कम जगह ले रहे हैं और फ्रिज जो है ना वो बिल्कुल सिमटा सिमटा सा महसूस होता है। अच्छा जी, ये दिखा रही थी मैं। उसके बाद सारी प्रिपरेशन मैंने केक की करके रखी हुई है, बस थोड़ा सा जो है ना इंतज़ार है गैस के आने का। और सारा बैटर बूटर मिसाला मिसूला मैं बना के रख दूँगी, केक वाला जो जो चीज़ें मुझे चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया था कि नगेट्स भी ले लिए थे। और वैसे तो मटन वाली ईद होती है, लेकिन कुछ लोग नहीं भी मटन खाते, तो उनके लिए इस तरह से नगेट्स वगैरह भी साथ हों तो अच्छा रहता है। अच्छा जी, उसके साथ ग्लव्स वगैरह मंगवाए थे, वो अम्मा ने मंगवाए थे। A few moments later. अच्छा जी, ये व्लॉग मेरा ईद से कोई 2 दिन पहले का बना हुआ था, लेकिन इसको एडिट वगैरह मैंने अभी किया। और जब मैं एडिट करने बैठी थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसके कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ से इसका मैं ऐड करूँ, क्योंकि मैंने हर चीज़ के बस छोटे छोटे से क्लिप्स लेके रखे थे। और एक तो गर्मी बहुत थी, और जिस दिन हस्बैंड ने आना था ये सारे काम मैंने उसी दिन किए हैं। और साथ में मैंने हेल्पर से सफाई भी करवानी थी, घर सारा धुलवाना था। अच्छा जी, अभी तो आ जाते हैं ना अपने बेडरूम में, क्योंकि यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था और ये टब ले लिया था, इसमें सर्फ डलवाया। सामने वाली जो विंडो थी ये सारी मैंने हेल्पर से धुलवाई थी। उसके बाद नीचे से सारा फर्श धुलवाना था। बहुत सारे काम थे करने वाले और मैं इतनी कोई थक गई थी इस दिन। अच्छा, खैर साथ में मुझे वो किचन का भी सारा देखना था। खैर जी, इधर मैंने सर्फ वगैरह लगवा दिया था। वही बात है कि एडिट करते हुए फिर मैं परेशान हो रही थी कि मैं इस पे वॉइस ओवर को कैसे जो है वो सेट करूँगी, कैसे मैं वॉइस ओवर करूँगी, क्योंकि मैंने प्रॉपर से हर चीज़। 2,000 years later. अच्छा जी, केक वगैरह मेरे बन चुके थे और हेल्पर भी लगी हुई थी। अभी छोटे छोटे से काम रह गए थे करने वाले। खैर जी, मैं डर रही थी कि कहीं गैस ना चली जाए। मैंने कहा पहले सबसे पहले जो है ना क्रीमी कढ़ाई बना के रख देती हूँ, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। अच्छा, मैंने क्या किया है, दही लिया, उसके अंदर मैंने क्रीम डाल दी है, तकरीबन पूरा पैकेट ही डाल दिया था। थोड़ी सी मैंने एंड पे बचा ली थी कि ये ना मैं एंड में जब बन जाएगी फिर डालूँगी। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से बीट कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी। अच्छा जी, इधर क्रीम और दही मिक्स करते करते मैं सोच रही थी कि हस्बैंड आ जाएंगे ना तो मैं उनसे कहूँगी कि मुझे कुछ कपड़ों की शॉपिंग वगैरह करवा दें। लेकिन वैसे तो हस्बैंड हर चीज़ भूल जाते हैं, उन्हें कोई काम का वो भूल जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने चीज़ लेके दी हुई होती है ना वो उनको कभी नहीं भूलती। उन्हें याद आ गया कि अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने तुम्हें 2 सूट जो हैं वो लेके दिए हैं। तो मैंने कहा ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है उसको हम शॉपिंग नहीं कह सकते। वो तो ऐसे दिल की तसल्ली की होती है, बस ऐसे ही बंदा थोड़ा सा दिल को आसरा करने के लिए कभी कभी ऑनलाइन कुछ मंगवा लेता है। प्रॉपर शॉपिंग होती है कि आप बाहर निकलें, किसी अच्छे से ब्रांड पे जाएं और फिर ढेरों कपड़े लेकर आएं और अच्छा खासा हस्बैंड का खर्चा करवा के वापस आएं। उसको जो है ना असल में शॉपिंग कहा जाता है। अच्छा जी, जब भी शॉपिंग की बात करो तो हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती, वो कहते हैं अभी कुछ दिन पहले ही तो ले ली है। अच्छा, फिर मैंने ना उन्हें कहा कि मुझे कहीं घुमाने फिराने ले जाएं। तो कह रहे थे कि इतना बड़ा घर है, घूमो फिरो जहाँ दिल करता है जाए। मतलब कि एक बेडरूम से दूसरे बेडरूम, दूसरे बेडरूम से किचन और किचन से वॉशरूम जाने को क्या हम इसे घूमना फिरना कह सकते हैं?
क्या ये घूमना फिरना होता है? घूमना फिरना होता है कि इंसान किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाए, कहीं जाके अच्छा सा खाना खा के आए, कहीं आउटिंग करने जाए, किसी पार्क में जाए। लेकिन इनको लगता है कि घर में ही घूमना फिरना हमारे लिए काफ़ी है। अच्छा, मैं बता देती हूँ कि मैंने क्या किया। चिकन को ऑयल के अंदर फ्राई किया है, साथ में मैंने वाइट पेपर डाला है और इसके अंदर मैंने डाली है हरी मिर्च, उसके बाद लहसुन अदरक डाल दिया है और इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च डाल दी है, लेकिन बहुत बारीक पिसी हुई नहीं डाली, घर की जो पिसी हुई होती है वो मिर्च डाल दी है। अच्छा, उसके बाद जो क्रीम और दही को मैंने मिक्स करके रखा हुआ था, अब मैं ये डाल दूँगी। अच्छा, इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद इसको हल्की सी फ्लेम के ऊपर रख देना है ताकि ये अच्छे से जो है पक जाए। उसके बाद एंड पे इसकी जो है अच्छे से बुनाई कर लेंगे और क्रीम थोड़ी सी बचाई थी वो फिर मैं एंड में डाल दूँगी जब ये फाइनली बन जाएगी उसके बाद। अच्छा जी, एक तरफ मेरा दिमाग हेल्पर की तरफ भी लगा हुआ था कि पता नहीं उसने सफाई ठीक से की होगी नहीं की होगी, लेकिन यहाँ पे हांडी बनानी भी ज़रूरी थी क्योंकि गैस चली जाती। A few moments later. अच्छा जी, बना तो मैं यहाँ पे बोनलेस रही थी, लेकिन अम्मा को बोनलेस पसंद नहीं है, तो फिर मैंने क्या किया था, थोड़ा सा चिकन जो है ना वो हड्डी वाला भी डाल दिया था। खैर जी, यहाँ पे कढ़ाई तकरीबन बन चुकी थी और हेल्पर को मैंने थोड़ा सा रोक के रखा था। मैंने कहा केक जो बना हुआ है ना वो तुम ट्राई करके जाना, खा के जाना। और जी, केक के भी ना अलग अलग ही डिज़ाइन से बन गए हैं। अच्छा, इस वजह से कि शायद मैंने इसके अंदर ना फिलिंग ज़्यादा कर दी थी और ये जो है ना फूल के इस तरह से बड़ा सा केक बन गया। खैर जी, हेल्पर की मौजें लगी। अच्छा, उसके बाद जी घर दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से सारा धुल गया, साफ़ हो गया। अंदर से बेडशीट वगैरह भी सारी मैंने चेंज करवा दी थी। कुछ खुद कर ली थी, कुछ हेल्पर को कह दिया था उसने कर दी थी और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह के घर की सारी क्लीनिंग हो चुकी थी। अच्छा जी, ढेर सारा इंतज़ार करने के बाद फाइनली हस्बैंड भी शाम में आ चुके थे और उनके लिए मैंने मैंगो का शेक बना के रखा हुआ था। अच्छा सा ठंडा-ठंडा सा करके रख दिया था। A few moments later. अच्छा जी, इतने मज़े-मज़े के खाने बनाने के बाद और ढेर सारी मेहनत करने के बाद इतना हक़ तो हर बीवी का बनता है कि अपने हस्बैंड से कहे कि मुझे कुछ घर के लिए अच्छा-सा लेके दो। जैसे मैंने इन्हें कहा था मुझे पर्दे लेके दे दो, तो कह रहे हैं तुम मुझे वही बातें बताती हो जिसमें ख़र्चा होता है। अच्छा, और मैं कह रही थी ना जैसे मुझे गर्मियों के अच्छे-अच्छे से कपड़े लेके दे दो, तो कह रहे हैं कि अभी तो गर्मियाँ ही ख़त्म होने वाली हैं, अभी तो सर्दियाँ आने वाली हैं। 2,000 years later. अच्छा जी, अभी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि जून में कौन सी सर्दियाँ आ रही होती हैं। अभी सर्दियाँ आने में भी कुछ 5 6 7 महीने पड़े हैं। अच्छा जी, यहीं तक था मेरा व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।